क्या है, जब मैं आपके सामने लाइव क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हाँ, एक बार रोक लो भाई जी, तो इधर आ जा। क्या दिए गए ऑप्शन? हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो नामक त्योहार है लाडले, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, हॉर्नबिल नामक जो त्योहार है ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, उड़ीसा का, नागालैंड का, या आपके बंगाल का? पेन किताबों पे पढ़ा होगा शायद, है टेबल के ऊपर। कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ आप लिख देना, क्या लिखना चाह रहे हो? हॉर्नबिल जो त्योहार है लाडले, वो याद रखना कहाँ का है? आपके नागालैंड का। नागालैंड का आपको ध्यान देना है लाडले। हॉर्नबिल त्योहार आपसे कई बार पूछता है, नागालैंड का। हाँ, जिसका भी नागालैंड उत्तर है बिल्कुल राइट उत्तर है। अच्छा जी, मैं मारती हूँ, क्या मारती है? क्या लिख रही है? पागल हो गई क्या? सी, नागालैंड। नागालैंड का पर्सन क्या है और लिख क्या रही है? अजीब आदमी है यार। हाँ, नागालैंड की राजधानी ओहिमा नहीं होती, कोहिमा। नागालैंड कह रहा है गुरुजी, दीपक कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी का नाम है ओहिमा। ओहिमा नहीं है ये, कोहिमा है। हाँ, अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या देगा नेक्स्ट पर्सन? फटाफट से सारे विद्यार्थी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डैश को प्रकाश त्योहार भी कहा जाता है। डैश को प्रकाश त्योहार के नाम से जाना जाता है। अब इनमें से प्रकाश त्योहार किसे कहा जाता है लाडले? सारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करेंगे। ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट खुल गया है, बहुत कम नंबर आए हैं मेरे। लक्ष्मी चौहान, मैं क्या करूं आपके नंबर कम आए तो? आपने पढ़ाई नहीं की होगी, तभी तो नंबर कम आए। और चलाओ इंस्टा, और चलाओ स्नैपचैट, और बातें करो। अब रिजल्ट आ गया आपके सामने। प्रशांत को ज्यादा हंसी आ रही है। कोई नहीं, जो अब असरा बाद में रोएगा। तो प्रकाश त्योहार के नाम से जो बनाया था उसे बोलते दिवाली। क्या बोलते? दिवाली। जो कार्तिक कार्तिक माँ की अमावस्या को आती है। कार्तिक माह की अमावस्या को आती है, आपको ध्यान देना, दिवाली। मेरे 85% आए हैं। यूपी का रिजल्ट आ गया क्या? आगे देखिए क्या दिए गए। दुर्गा पूजा का संबंध किस त्योहार से है? दुर्गा पूजा का संबंध किस त्योहार से? केरल से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, या कश्मीर से? दुर्गा पूजा का संबंध किस त्योहार से है लाडले? फटाफट से सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। एक बार प्रशांत टेलीग्राम पे दोबारा शेयर कर दे। दुख बांट लो उनका, किनका बांट ले दुख? जय हिंद गुरुदेव, नमस्कार जीतू जाट भाई, नमस्कार। बी उत्तर बता रहे पश्चिम बंगाल का। देखो, दुर्गा पूजा और कीर्तन नामक जो त्योहार है, ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड? आपके पश्चिम बंगाल से। ये आपको ध्यान देना है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। दुर्गा पूजा त्योहार कहाँ का? आपके पश्चिम बंगाल का। इसी बात पे हम अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं, अगर आपकी परमिशन होगी तो। शिवांशु, कुछ लिखने का भी कष्ट कर ले यार थोड़ा बहुत, ऐसे थोड़ी है। हाँ, दुर्गा पूजा का संबंध बाद में लिखता है क्या क्लास? बाद में क्लास देखते हो दोनों? बाद में नोट बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 2 की स्पीड, 1.5 की स्पीड करके। आजकल तो बंसी ही पड़ता है। आगे देखिए अगले प्रश्न को क्या दिए गए कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? पुष्कर मेले का आयोजन भारत के किस राज्य से है लाडले? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न आपके। पुष्कर मेले का आयोजन गुड़ी पावड़ा महाराष्ट्र का है, बिल्कुल। बिल्ली बिल्ली नहीं, गुड़ी पावड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिया गुजर लगा दिया है मैंने। अब बस क्वेश्चन को लगाते चले, लाइक करते चले क्लास को। बहुत शानदार क्लास आपके लिए लेके आए हूँ लाडले, हर एक क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। तो जो पुष्कर मेला है, ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है, और ये राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। और राजस्थान में सबसे बड़ा जो ऊंटों का मेला लगता है, राजस्थान क्या, पूरे भारत का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? यहीं लगता है, राजस्थान के पुष्कर में। जम्मू कश्मीर, पुष्कर, यही तो है पुष्कर। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न।
कि नौटंकी किस राज्य का त्योहार है? नौटंकी कहाँ का त्योहार है लाडले? बहुत ही अच्छा प्रश्न। नौटंकी एक लोक नृत्य है, एक त्योहार के रूप में नहीं, लोक नृत्य है। तीनों लाइन है क्या? ये जिनकी जलती है उनको जलने दो, ये ऊपर वाली सारी है। तो यार कभी ढंग से बता दिया, कभी नीचे वाली है कभी ऊपरी है। तो जब मैं बोल रहा ये वो 6 की 6 लाइन है क्या? तो ये तो समझ गया ये वाला, हाँ ये तो समझ गया। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एक बच्चे ने आपके लिए मोटिवेशन लाइन लिखी है, तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। हाँ, तो नौटंकी कहाँ का त्योहार है? तो याद रखना आपके उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न को देखिए, 4 बार मैं याद करूं तभी तो होगा। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का है? बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का है? असम का, अरुणाचल प्रदेश का, उड़ीसा का या हरियाणा का? बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से लड़ ले? बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से? लक्ष्मी दी, मेरा नाम सी। अब सुन लो भाई, आज तारीख क्या है? अब 25 है। चलो, तो ये बताइए दोस्तों, 12 घंटे की क्लास कब ले? एक तो कमेंट करके बताइए, 12 घंटे की जो क्लास है इसको संडे को ले, रविवार, या इसको सोमवार को ले? बताइए एक बार। आप बताइए, 12 घंटे की क्लास आपके रविवार को ले या सोमवार को? रविवार कब है बेटा? 30 तारीख है रविवार, पक्का पता है? या तो इसको 30 जून को लेंगे, या इसको लेंगे भैया 1 जुलाई को। कब लेंगे? 1 जुलाई को। कमेंट करके बताइए, 30 या आपके रविवार या सोमवार। सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। 12 घंटे की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर ध्यान से सुन लेना, क्लास के अंदर क्या क्या मटेरियल मिलेगा। जितने बच्चे आपके नेवी एमआर वालों को जीके के 25 के 25 और साइंस के 12 के 12, यानी कि जीके और साइंस ये टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए पूरे के पूरे 37%। और वहीं पे एसएसआर वालों को मिलेंगे आपके 25 के 25 आपके जीके के पर्सन। अब बताओ, ये क्लास रविवार 30 जून को ली जाए या सोमवार आपके 1 जुलाई को ली जाए? एक बार कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी। और वीडियो के अंत में बताओगे, अगर जिसकी क्लास आएगी उसी को क्लास में एंट्री दूंगा, जिसके कमेंट आएंगे उसी को एंट्री दूंगा। अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर देना भाई साहब, इसका पोस्टर लगा देना भाई प्रशांत बेटा। एक गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कभी तो होती है भाई, संडे को। तो सारे विद्यार्थी अपना नाम दर्ज कराएंगे इसी नंबर पे 9518806943 पर। ये क्लास कब कब आपको लेनी है, इस नंबर पे आप अपना एक ओपिनियन बताओगे, क्या संडे को सही रहेगा या सोमवार को सही रहेगा। आपको औचित्य होना चाहिए। पूरी 12 घंटे क्लास चलेगी, किस टाइम से किस टाइम वो आप पे डिपेंड नहीं करता, वो मेरे ऊपर। हाँ, दिन में क्लास रहेगी सुबह से लेकर रात के बीच में। लाइक एंड शेयर करें। सर संडे को लेना, संडे को लेना। अगर आप उस दिन 200 प्लस लाइव जुड़ोगे तो मजा कुछ अलग आएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दूंगा। पूरे के पूरे 2500 एमसीक्यू का रिवीजन करवाऊंगा, पूरे 2500 एमसीक्यू का रिवीजन करवाऊंगा लाडली, आपको ध्यान देना। पूरे 2500% का एमसीक्यू का रिवीजन होगा। क्या चीज? किस चीज की? ये ऐसे ही गूगल पे डाला, भी कोई डिसाइड नहीं की गई। सर कभी भी ले लेना। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लक्ष्मी चौहान, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे ले। तेरे जैसे यहाँ लफंडर बहुत आए हैं आईडी चेंज करके, और मैं एक एक को जानता। मेरा कंप्यूटर सब कुछ बताता है ये लड़का है लड़की है, पहली बात यही चेंज कर देता है। मैंने यहाँ पे जेंडर का सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर लगा रखा है। अगर कोई लड़की कमेंट करती है तो वो एक आधा कमेंट करती है, और तुम जैसे लगे रहते हो। तुम्हें मिलता क्या है आईडी चेंज वगैरह करके?
क्या हासिल करना चाहते हो? जब तुम्हें भगवान ने मेल बना दिया तो मेल में खुश रहने का, फीमेल बना दिया तो फीमेल में खुश रहो। 500 प्लस जोड़ेंगे सर, बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो बिहू नृत्य कहाँ का है लाडले? आपके असम का है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए आपके। घूमर का एक नृत्य संबंध किस राज्य? तो घूमर कहाँ का एक लोक नृत्य है लाडले? घूमर का संबंध किस राज्य से? फटाफट से सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, फटाफट से सारे विद्यार्थी। लव यू गुरुदेव, लव यू टू भाई, लव यू टू। शुभम सरोज भाई रोज प्यार करता है, इतना प्यार कैसे करता है तू? चंचल, चंचल हंस रही है, हंसने वाली क्या बात है चंचल? जब इनको पता है बेफालतू के मैसेज ना करें ना करें। हाँ, तो याद रखना आपके घूमर कहाँ का नृत्य? आपके राजस्थान का। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न कि धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आयुर्वेदिक, साहित्य, खगोल या सेनापति? ये प्रश्न में तो फिल्टर पार हो जाएंगे सचिन गुर्जर के भी, सचिन जाटव के भी। राजस्थान, हमारा राजस्थान। एमएस जाट बिल्कुल धन्यवाद। तो याद रखना धन्वंतरी एक प्रकार के क्या है? आपके आयुर्वेद है। क्या है? आपके चिकित्सक या डॉक्टर बोल सकते हो, प्राचीन समय में, गुप्त काल में। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न। गरबा किस राज्य का एक लोक नृत्य? गरबा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? गरबा। वो अपने रूम में एसी लग रही है ना, उसको उतार के इसमें लगा लेना 12 घंटे वाली क्लास में, नहीं तो इस पंखे में यहाँ पे आदमी मर जाएगा। हाँ, क्या दिया गया प्रश्न? देखिए आपके गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? गरबा का संबंध किस राज्य से? कमेंट करके बताइए। गरबा एक लोक नृत्य है जो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा खिलाता है, जो नवरात्रों के त्योहार पे गरबा और डांडिया दोनों की जाती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगले प्रश्न में देखोगे क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न कि कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली एक क्लासिकल डांस है, और कथकली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से? कथकली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से? कथकली नृत्य बताएंगे सारे विद्यार्थी। स्नेहा हमारे बीच में जुड़ी है, बी उत्तर बता रही है। सर आई हैव ए नेवी मेडिकल टुमारो। ओके ओके, मीनागर राजस्थान, जयपुर, धन्यवाद आपका गुड़िया। तो कथकली याद रखना, कथकली एक आपके केरल का क्लासिकल डांस है कथकली। एक और याद रखना मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का? आपके केरल का है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। हाँ, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक एक लोक नृत्य? डांडिया कहाँ का एक लोक नृत्य है लाडले? डांडिया का संबंध, बंसी लिख ले 2-4 बातें। सर ऐसा पेपर आएगा तो हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। सर आप कहाँ से हो? बेटा मैं नागालैंड से हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, सुनीता कह रही है ओके, सी उत्तर आएगा। यूपी की आप ही हो। डांडिया एक लोक नृत्य है, डांडिया का जो संबंध है वो किससे भैया? गुजरात से, ये आपको ध्यान देना। डांडिया एक लोक नृत्य, तो ऐसा लिखा कर कभी प्रश्न आए ना, देख ऐसा प्रश्न आ गया डांडिया भारत के किस राज्य का, तो आपको कुछ नहीं लिखना, डांडिया लोक नृत्य बराबर में गुजरात। डांडिया लोक नृत्य या डांडिया नृत्य बराबर गुजरात, तो शॉर्टकट में समझ जाएगा बंसी। तो पूरी बातें मत लिखा कर, जितना शॉर्टकट में पड़ेगा उतना जल्दी याद होगी चीजें। और आज एक रोबोट सर ने आपको एक व्यक्ति के बारे में, एक महापुरुष के बारे में कुछ सच्चाई बताई। हालांकि वो आपके सच्चाई है, और किस प्रकार सच्चाई? सुभाष चंद्र बोस की सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आपके आईसीएस यानी कि सिविल परीक्षा पास करने वाले भारत में कई व्यक्तियों में इनका स्थान रहता है। लेकिन जो परीक्षा दी थी इन्होंने कब दी थी? 1920 में, और ये इंग्लैंड में जाके परीक्षा दी थी। और उस परीक्षा के अंदर इनका कौन सा स्थान रहा था लाडले? चौथे नंबर पे। कौन से नंबर पे रहते? लेकिन भारत की ओर से टॉप किया था। ओवरऑल की अगर बात की जाए तो कौन से स्थान पे रहता? लेकिन बाद में पता चलता है कि
ब्रिटिश ने भारत के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, तो उसके कारण इनका हृदय परिवर्तन हो गया और सिविल परीक्षा से भाग लेने से इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये अपने देख लो, रोबोट सर भी जीके की नॉलेज रखते, बहुत अच्छा लगा मुझे। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो याद रखना डांडिया कहाँ का है लाडले, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुजरात। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक। अब की बार जो 12 घंटे क्लास होगी वो चैप्टर वाइज भी होगी और मिक्स क्वेश्चन भी होंगे और सब्जेक्ट वाइज भी होगी, करंट अफेयर भी होगा, हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एमआर और एसएसआर का सारा क्लियर कर दूंगा, सारा आपके कवर करवा दूंगा। लाइक एंड शेयर करते चले। एक बार सारे विद्यार्थी 50+ लाइव कर दो, 50+ लाइव करो फटाफट से। सुबह का आपने 50+ लाइव किया ही नहीं, आंकड़ा पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो। हाँ एक बार गए थे 50+। बिल्कुल बिल्कुल होनहार विद्यार्थी हमारे बीच में जुड़े हैं। ये उत्तर बता रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर एक आपके उपकरण है, एक डिवाइस है, और याद रखना ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको चलाया गया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। एक छोटा सा प्रश्न है, कंप्यूटर के अंदर भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? और भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। बिल्कुल, अब ऐसे लिख दे, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। औ औ आगे देखिए क्या देखे कि यक्षगान, ये लिख लिया, नहीं लिखा। यक्षगान कहाँ का एक लोक नृत्य है? यक्षगान एक राज्य लोक नृत्य है। यक्षगान गान करोगे तो करना पड़ेगा क्या? ज्ञान के साथ क्या होता है? नाटक। नाटक से क्या बन जाएगा? ज्ञान होगा तो आप क्या करोगे? खूब सारे नाटक करोगे। जैसे प्रशांत भैया जी कई बार नाटक करते फोन के ऊपर, आंखों में आंसू ले आते हैं। हाँ, तुमको एक मोटिवेशन लाइन सुनाता, हंसाना मत बीच में, फिर नहीं सुनाऊंगा मैं, अब नहीं सुना रहा। दो लाइन आपके लिए, हंसाना नहीं, पक्का? चलो फिर सुनाते हैं। पहले प्रश्न को देख लेते क्या दिए गए कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये याद रखना आपके कर्नाटक का पड़ता है। कहाँ का पड़ता है लाडले? कर्नाटक का। एक और बता दो मुझे, मुखोटा, मुखोटा लोक नृत्य कहाँ का है? मुखोटा लोक नृत्य कहाँ का है? लोक नृत्य। और एक और बता दो मुझके मर क्यों रहे, मटकी, मटकी लोक नृत्य कहाँ का है? मटकी लोक नृत्य कहाँ का है? ये दोनों बता दो, एक तो मुखोटा लोक नृत्य और एक आपके मटकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आंखों में आंसू लाने के लिए तो ये कमजोर व्यक्तियों के आंसू आते हैं, ये तो फौलाद है, चीता पड़ा है, बुलडोजर है ये योगी का। सुनना, गहराई नहीं जान पाओगे हमारी, कि गहराई नहीं जान पाओगे हमारी, इरादों इरादों में पूरा समुंदर समाया है। कि गहराई नहीं जान पाओगे हमारी, इरादों इरादों में समुंदर साया हुआ है, समाया हुआ है। जिनकी जलती है उनकी जलने दो, जिनकी जलती है उनकी जलने दो। एटीट्यूड हमें कोई दान में नहीं मिला, एटीट्यूड हमें कोई दान में नहीं मिला, एटीट्यूड को हमने अपनी मेहनत से कमाया है। अच्छी लाइन है ना? अब दोबारा सुनना एक बार, गहराई नहीं जान पाओगे हमारी, कि गहराई नहीं जान पाओगे हमारी, इरादों इरादों में पूरा समुंदर समाया हुआ है, इरादों इरादों में पूरा समुंदर समाया हुआ है। जिनकी जलती है उनकी जलने दो, जिनकी जलती है जलने दो। एटीट्यूड हमें कोई दान में नहीं मिला, इस एटीट्यूड को हमने मेहनत से कमाया है। वाह वाह, क्या बात है। ये हमारे एक स्टूडेंट थे सचिन मोटिवेशन, और जो आगरा के दीवाने सचिन। मटकी बताऊंगा, मटकी लोक नृत्य पड़ता है आपके मध्य प्रदेश का,
और मुखोटा लोक नृत्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर प्रश्न क्या दिए, उस्ताद अजमत अली खां का संबंध किससे? तो उस्ताद अजमत अली का जो खां का संबंध है वो किससे है? वो आपके सरोद से। किससे भैया? सरोद, सेनाई, बांसुरी या संतूर? सरोद 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 सरोद। नोखा, बीकानेर, राजस्थान से जुड़े हैं। धन्यवाद बेटा आपका। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिएगा आपके, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरसिया का है? हरि प्रसाद चौरसिया के वाद्य यंत्र का नाम बताइए। हरि प्रसाद चौरसिया के वाद्य यंत्र का नाम बताइए। तो ऐसे लिख दे, हरि प्रसाद चौरसिया बराबर में उत्तर लिख दे, दो ही शब्द लिखने, आगे स्टार बना, हरि प्रसाद चौरसिया बराबर में उत्तर लिख दे। हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो आपके बांसुरी से। किससे भैया? बांसुरी से। और तबले का जो संबंध है वो जाकिर हुसैन से। किससे है? जाकिर हुसैन। वो राष्ट्रपति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। हाँ, तबला वादक। अगला प्रश्न देखिए क्या देखिए, मधुबनी एक चित्र शैली है। मधुबनी एक चित्र शैली है और मधुबनी कहाँ की एक लोक कला है और ये भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? मधुबनी। एक आती है बनी ठनी, बनी ठनी राजस्थान से, अजमेर के किशनगढ़ की शैली है। एक आती है मधुबनी। मधुबनी जो चित्र शैली है वो याद रखना ये बिहार से संबंधित है। किससे है? मधुबनी चित्रकला या मधुबनी कला कहाँ की है? बिहार की। तो ऐसे लिखना चाहिए था, मधुबनी कला बराबर बिहार की। बिल्कुल। एक अपनी क्लास में एक होनहार बच्चा है जिसका नाम है बंसी, और ये बंसी के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंसी हर चीज को लिखता है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है लाडले। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत, और गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम, जिसको समय अवधि है गाने की 65 सेकंड, और इसे भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। और वंदे मातरम गीत के लेखक का नाम ही क्या है? वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपके सामने डी। हमारे राष्ट्रीय गीत को किस पुस्तक से लिया गया है? आपके आनंद मठ से। बिल्कुल राइट उत्तर। प्रशांत बेटा चेक इट, रिपोर्ट यूट्यूब की दुनिया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई पूछ रहा है। इनमें से कौन सी पुस्तक आपके मिसाइल मैन, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे। 16। पूरे चैनल से कॉपीराइट मरवा दूंगा। अंकित कुमार किसको बोल रहा है? अंकित कुमार किसको बोल रहा है? तेरी शकल देखियो, इया लागत या चूल्हा के अंदर बुझेड़ी राख को नहीं हो है, और राख भी कई दिन की, एक एक महीने की। तो याद रखना, माई कंट्री माई लाइफ, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है लाल कृष्ण अडवाणी की। अडवाणी है जो वो जेबी जेसी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, लिख लिया था बेटा? तो माई कंट्री ये किसकी किताब है? लाल कृष्ण अडवाणी की, जो बीजेपी के सदस्य रहे आपके लोकसभा से। आगे देखिए क्या प्रश्न दिए गए कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? किस खिलाड़ी की किताब को प्लेइंग इट माई वे के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। अब की बार ये लड़का फालतू बोले ना, ब्लॉक मार दियो। अंकित कुमार अब की बार फालतू बोला ना,
याद रखना सचिन तेंदुलकर, किसकी है भैया? सचिन तेंदुलकर की। लेकिन याद रखना सनी डेज नामक किसकी है? सनी डेज कभी भी आ जाए तो सुनील गावस्कर याद रखना। और कपिल देव की पुस्तक का क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग बोलना, CRICKET, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल। नहीं आती इंग्लिश? नहीं आती। शिवांशु बोल रहा है कि गुरुजी इंग्लिश नहीं आती। नाराज है क्या? क्या पता इंग्लिश नहीं आई तब नाराज हो गया हो। याद रखना कपिल देव की पुस्तक की या बायोग्राफी का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। अगला प्रश्न देखिए क्या दिए गए कि मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के द्वारा आपके लिखी गई है? मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? मालगुडी डेज पुस्तक का लेखक, एक आता आपके सामने सनी, सनी डेज, तो एक ये किताब का नाम लिख देना। सनी डेज आती है सुनील, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। डेली के डेली 100% पढ़ाता हूं, एक महीने में 30 दिन होते हैं और टोटल आपके पर्सन कितने बनते हैं तुम्हें पता है? 3000 पर्सन। और 3000 पर्सन से एक्स्ट्रा आपको कितनी बातें बताता हूं तुम्हें पता है क्या? तुम बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। चोट के अंदर आ रहा क्या है? चोट कोई मांगड़ी है क्या? कौन मिली फिर? अच्छा, कुछ नहीं किया। अरे प्रशांत ड्रामेबाज मांझा। तो सनी डेज याद रखना आपके आर के नारायण, उत्तर संख्या आपके डी। अगले प्रश्न को देख, सनी डेज नहीं मालगुडी डेज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक रचना किसकी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक रचना किसकी है लाडले? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न आपके। बस करंट आ गया था इसलिए आ गए मेरे पास में। तो याद रखना इसका राइट उत्तर हो जाएगा माई कंट्री, मेरे प्रयोग सत्य के साथ। उत्तर संख्या आपके महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट, मेरे प्रयोग सत्य के साथ। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? और इस मीरा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है यामा पुस्तक। क्या नाम है? यामा पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जिसे आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना था लाडले? बहुत ही शानदार लाजवाब आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर कर दो एक बार। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे। ये प्रशांत कौन है सर आपका? प्रशांत हमारा एक प्रिय स्टूडेंट है जो सबसे बड़ा हमारे हॉस्टल का ड्रामेबाज है। जो इसके झांसे में आ गया उसने जिंदगी खराब कर ली। अब पता नहीं किसका नंबर आ चुका है। तो आज हमारे रोबोट सर ने कोई नाहरगढ़ के किले की कोई कहानी सुनाई थी। हालांकि वो कहानी कुछ बातों में सच्चाई है लेकिन अधिकांश बातें झूठ है। ऐसा बताया जाता है कि नाहरगढ़ काफ़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर विद्यमान है। बिल्कुल ये बात राइट है। क्या होता था कि राजा महाराजा अपने जो दुर्ग वगैरह बनाते थे या तो वो पहाड़ी के ऊपर या चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में या चारों तरफ आपके खाइयों के बीच में या बड़े बड़े आपके झाड़ियों के बीच में या बड़े बड़े मरुस्थलों के बीच में इनको बनाते थे ताकि दूसरे योद्धाओं से बचने के लिए, युद्धों से बचने के लिए, युद्ध में छिपने के लिए। ऐसा कुछ मतलब नहीं था लेकिन ये अफवाह चला रखी थी कि नाहरगढ़ की पहाड़ी के ऊपर एक कमरा, एक रूम है
जिसके अंदर ठंडा ठंडा एसी लगा है, और उसके अंदर सोने को दबाया गया था, और सोने को इंदिरा गांधी ले गई। इंदिरा गांधी की कहां बस की जो हमारे राजस्थान से सोना ले जाए। चढ़ा दे बा। हाँ, तो ये फिर वो चला कि नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे लोग इस प्रकार की वहां की हरियाली वादियों को देखने के लिए वहां पे खुली बाहों को इस प्रकार से सांसों को भरते, कपल्स भरते। इधर लड़की खड़ी होती, इधर लड़का खड़ा होता, और बीच में राकेश। और वहां से हवा महल से ठंडी ठंडी झरोकों से हवा आती है। आ रही है ठंडी हवा। अरे आ रही है ठंडी। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है ना? इधर आना, पास आना थोड़ी। उधर क्या कर रही है? इधर आ। फिर उसको ऐसे लेते, फिर बाहों में। ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों का आनंद है। कभी मौका मिले आपको तो आपके बाबू सोना को लेके जाना, और नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे ऐसे, पहले तो ऐसे खुली बाहों में, फिर वो खुली बाहों में बोलेगी, अरे मैं आपकी बाहों में आना चाहती हूँ, आ जाऊं क्या? अरे तू नेकी और पूछ पूछ। कुछ कुछ हो रहा है, चलेंगे नीचे, चलेंगे बस। तो नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे हमारे प्रशांत को मैं भेजूंगा, टिकट दे दूंगा। वैसे टिकट फ्री लगती है, लेकिन तेरी शक्ल देख के तेरे से पैसे ले लेंगे। तू लोंडा का लोंडिया ज्यादा लगता। प्रशांत, कभी जयपुर घुमाइयो लखनऊ वाली को। इधर आ। तो निम्नलिखित में से आधुनिक भारत की जो मीरा कहा जाता है, यह आपके महादेवी वर्मा को कहा जाता है, और महादेवी वर्मा के द्वारा किताब लिखी गई है यामा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। देखो, एक बात तो है, अपने रोबोट सर सुनील सर को हर बात का पता है कि नाहरगढ़ के किले के ऊपर एक बंगला है, एक महल बना है, और ऊपर ऊपर ठंडी ठंडी वादियां है, और कपल जाते हैं, जोड़ा जाते हैं। मैंने सुना ऐसे बोल रहे, कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ क्या, पूरी गड़बड़ी है, तभी तो नाम पड़ा है नाहरगढ़। देखिए क्या दिया गया आपके प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई है? मुंशी प्रेमचंद बहुत ही हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। अंजलि दीदी कहां से? नागालैंड से बेटा। ये नागालैंड से है, और यहां से सांप पकड़ने आई है। कभी कभार सांप नहीं पकड़ता तो हु हा झिंगा लाला हु हा झिंगा लाला हु हा करती रहती है। तो देखिए, तो यहां का राइट उत्तर हो जाएगा आपके सेवा सदन। कौन सा भैया? सेवा सदन आपके किसकी है? आपके मुंशी प्रेमचंद की भैया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पद्मावत के लेखक का नाम बताइए। पद्मावत के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार। और पद्मावती के बारे में तो इतिहासकारों ने बढ़ चढ़ के इसकी सुंदरता बताई गई है। पद्मावत जो आज वर्तमान में कैटरीना कैफ को देखते हो आप, आलिया भट्ट को देखते हो, और ये सनी लियोनी को देखते हो, पीछे छोड़ दिया। प्राचीन इतिहास में पद्मावत की कहानी बताता, इतनी फूट रही, मेरे हाथ दिख रहे, ये तो कुछ नहीं, ये जो हाथ दिख रहे ना ये हथेली, इससे भी धोली। पद्मावत की कहानी, जब ये नीर पीती थी पानी, तो पानी को जब गले से गट गट, तो यहां से दिखता था कि नीर नीचे जा रहा है, नीचे मत जाना, यहीं तक रहना। ये नीर दिखता था, पानी दिखता। इतनी सुंदरता किसकी? पद्मावत। और पद्मावत को देखकर एक खिलजी वंश का राजा शासक लट्टू हो गया। नाम क्या? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हासिल करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले, और वो बोली, शीला की जवानी यानी कि रावल रतन सिंह की पत्नी हूं मैं, शीला की जवानी हूं, तेरे हाथ नहीं आनी। और आग में कूद गई, अग्नि जोहर कर लिया। किसने? पद्मावत ने। देख लो, अपने प्रेमिका, अपने प्रेम, अपने लवर की हुई है, किसी की नहीं हुई। अलाउद्दीन बड़ा कांडी आदमी। तो इसकी कहानी कुछ दिनों में बनेगी प्रशांत की। प्रशांत और एक डैश डैश, एक हाँ बता ही देते जब नाम ही आ गया, अंजलि। ये अंजलि है प्रशांत, सॉरी अंजलि है पद्मावत। पद्मावत, और यहां ये प्रशांत जो है ये आपके रावल रतन सिंह, क्योंकि ये दोनों क्या थे? पति पत्नी थे। और अलाउद्दीन खिलजी आपको मैं बताता, अलाउद्दीन
अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुन लो। अलाउद्दीन खिलजी है प्रदीप, प्रदीप गिलगोत्री। गिलगोत्री क्या है? बड़ा गांडी आदमी है ये। कल वर्ष में पर्ची वगैरह कंडक्टर ने पकड़ लिया। ये क्या? ये कुछ नहीं है, जड़ी बूटी है, बस में करने का वंशीकरण है ये। तो पद्मावत के रचयिताकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देगा आपके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, राष्ट्रीय महिला दिवस अगर किसी व्यक्ति ने बता दिया तो लाडली ये मानूंगा कि उसकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं है। हंसी मजाक के साथ साथ उच्च बच्चे ने पढ़ाई भी की है। सर पढ़ाइए प्लीज। और क्या अमरूद बेचोगे? पढ़ाने लाग रहा हूँ। कशिश बघेल का उत्तर आया है बी उत्तर। 8 मार्च बता रही है, यानी कि 8 मार्च को। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस आपके सरोजनी नायडू की जयंती आती है। और ये जयंती कब आती है? आपके 13 फरवरी। जिस दिन जयपुर के लोग क्या करते हैं, किस करते हैं, क्या करते हैं, किस करते हैं? तो 13 फरवरी को चुम्बन दिवस भी आता है, यानी कि किस डे भी आता है। कई बार आपने सुना है क्या कि जैसे प्रपोज डे, स्लैप डे, चॉकलेट डे, रोज डे, टेडी बियर डे और पॉकेट डे, टॉफी डे, चुम्मा डे, लेन देन डे, पता नहीं क्या क्या डे आते रहते। तो 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू का आपके जन्म हुआ और इसी के उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपको चुम्बन और ये किस वगैरह कुछ नहीं बनाना, तो आपको सीधा क्या बनाना है? राष्ट्रीय महिला। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 8 मार्च आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। सर एक लुगाई दिला दो। यार मैं यहां दलाली का काम कर रहा हूं क्या? मैं यहां पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैं एक देश का सेवक बना रहा हूं। जब तुम लग जाओगे लुगाई, क्या फूटरी छोरी आओगी? लुगाई तो वो मांगता जिसकी एज हो जाती, जिसकी शादी नहीं होती। फिर वो बिहार की ओर कूंज करता, बक्सर के अंदर जाता सीधा। और बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है छपरा, छपरा जगह है। और छपरा की लोंडिया बड़ी तेज बहुत होती, तीखी मिर्च। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया था? तो याद रखना आपके 5 जून को। कब आता? 5 जून को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। बंसी तू लिख ले यार, ये बात है। कैसा है? एक बार गले लग जा। क्या पद नाराज है? नाराज है? शाम को आलू टिक्की नहीं खिलाऊंगा बंसी। बंसी तेरी कमर ऐसी लग रही है जैसे स्लिम बॉडी है तेरी। क्या करता है तू? एक्सरसाइज करता है? ग्रीन टी पीता है क्या? और बंसी, बंसी एक बात बता, हमारे देश का प्रधानमंत्री बना दूं तो आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। एक तो ढंग से उत्तर दे दे। ऐसे दूसरा जैसे कहीं साले के बहू को ले जाने के लिए साले और साली नाराज होते। जीजा जी आप तो खाली हाथ आ गए, हमने तो बहुत बड़ी उम्मीद लगाई थी, आप केले लेके आओगे, संतरे लेके आओगे और रसगुल्ले, चमचम, कलाकंद। तो देखिए 21 जून को। अगले प्रश्न को देखिए क्या लिया गया, क्या दिया गया। विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रिपोर्ट। तो याद रखना 22 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस।
और आपके 23 मार्च को बनाया था आपके विश्व मौसम मौसम दिवस। और प्लस में याद रखना आपके राजगुरु भगत भगत सिंह और आपके सुखदेव, इन तीनों की क्या आती है भैया आपके शहीद शहीद दिवस। और ओनली शहीद दिवस पूछे तो गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को आता है। हाँ बेटा, बुढ़ा आ गया। विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को आता है? 15 जनवरी, 16 सितंबर, 16 दिसंबर या 25 अप्रैल? बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नहीं पता तुझको? सर आपके टूथपेस्ट में नमक है। नहीं बेटा, मेरे टूथपेस्ट के अंदर अफीम है। लेगा अमल। तो क्या दिए गए? 15 जनवरी को आता है थल सेना दिवस। और आपके 16 दिसंबर को आता है विजय दिवस। और 25 अप्रैल को आता है विश्व मलेरिया दिवस। और यहां पर बच गए आपके 16 सितंबर को ओजोन डे। आपको ध्यान देना, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट रेस को रोकने का कार्य करती है। क्यों दो क्यों? तो गुड़ बाट है क्या? दो दिवा दूंगा। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न। अब तो कह रहा ना आता है मुझे, अब ये लिख, इधर अटका है तो इस प्रश्न में। बिल्कुल राइट उत्तर। हिंदी दिवस की अगर बात करें, लेकिन आपको याद रखना है विश्व 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 हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस याद रखना आपके 10 जनवरी को। और यहां का राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने 14 सितंबर को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और आपके 2 अक्टूबर को आता है आपके अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। किसकी जयंती पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। तू बता नहीं रहा यार, कई देर हो गई। क्या? किस पे? क्या? एक वन, ओनली वन। आगे देखिए कि पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न। पृथ्वी दिवस आपको वही प्रश्न करवा देंगे जो पेपर के लिए। पांच सितंबर को टी शर्ट आता है। सर मेरी भी करवा देना। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो याद रखना पृथ्वी दिवस आता है आपके 22 अप्रैल को, याद रखना। और 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह प्रश्न लिख ले बंसी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस का एक संगठन है और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो याद रखना आपके कहां पड़ता है? जनेवा। और रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस के जो संस्थापक का जो नाम है वो याद रखना हेनरी ड्यूनेट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कब की गई? 1863 के अंदर। रेड क्रॉस जो आपके यातायात के समय दुर्घटना घटती है तो जिसे हम डॉक्टरी के रूप में जानते हैं, जो प्लस का सिंबल आता है, तो ये दिवस बनाया था आपके 8 मई को। कब बनाया था? 8 मई को। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 8 मई को लाडले। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर पड़ता है। ये सारी बातें लिखा कर बंसी। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जनेवा। रेड क्रॉस के जनक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। और ये कब स्थापना की गई? 1863 में। जितनी बातें लिखेगा बंसी, जितना ज्यादा पेन चलेगा, क्योंकि पेन के साथ आपके हाथ काम कर रहा है,
आपकी आंखें काम कर रही है, आपके कान काम करे, वहीं पे आपका तन मन यानी कि शरीर की जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सारी काम करती हैं लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाता है। और विज्ञान दिवस क्यों? क्योंकि सीवी रमन की जयंती आती है। और सीवी रमन की जयंती कब आती है? और सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता? भौतिक क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भारत की ओर से कब मिला था? 1930 को। इस कारण इसके जन्म दिवस पे हम एक दिवस बनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यहां पर 4 बातें याद रखना। एक तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय जो गणित दिवस है वो आपको ध्यान देना है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। और एक और याद रखिए आपके राष्ट्रीय संस्कृत भाषा दिवस 12 अगस्त को। कब आता है? 12 अगस्त को। और एक और याद रखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को आपके। और यहां पर आपके विज्ञान दिवस बोला है तो याद रखना 28 फरवरी को। कब आता है? 28 फरवरी को। ये सभी बातें लिखने का कार्य करें। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। अंजलि राम राम। अंजलि बहन राम राम। हाँ हाँ, देखिए अगले पर्सन को क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन फटाफट से। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने एक खोज की थी जो 1863 के अंदर। और ये किस चीज की खोज की थी? डायनामाइट। और भारत में डायनामाइट लिमिटेड का केंद्र कहां बना हुआ है? हैदरा। तो ये याद रखने डायनामाइट एक क्या होता है? विस्फोटक सामान होता है। इस कारण इसका प्रयोग के कारण अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी याद में एक पुरस्कार चला दिया, नोबेल पुरस्कार। एमएसआर थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये उल्टे सीधे वर्ड ना लिखे। अब कोई हो, लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे तीसरा जेंडर हो। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था और किस क्षेत्र में? क्षेत्र पूछ लेता आपसे। क्षेत्र का मतलब यानी कि किस चीज में दिया था? साहित्य में। किस में दिया था? साहित्य के अंदर। और ये कौन सा साहित्य लिखा था इसने? तो याद रखना आपके गीतांजलि। और गीतांजलि की जो रचना की गई वो कब की गई रचना? याद रखना आपके 1910 में। और इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला लाडले? 1913 में। बंसी दीदी मत बोलो, बाद में प्रशांत को जीजू बोलना पड़ेगा। ऐसा कोई मतलब नहीं होता लाडले। सुनील भाकर थोड़ा ध्यान दे। अब तू भी तो प्रशांत को बहन बोल, वो उसको अंजलि को बहन बोलता, अब तू भी बोलेगा क्या? अगले पर्सन को देखिए क्या दिएगा। नेक्स्ट पर्सन फटाफट से। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्र का नाम बताइए जो 19 आपके 69 सॉरी 19 आपके 98 में मिला था। और इसका राइट उत्तर हमारे बंसी ने दे भी दिया। बैठ जा, पैर दर्द कर रहा है, जा ऊपर जा, ऊपर देख लियो फोन चला के लेट के हैं, जा ऊपर जाके फिर तू बात करेगा, फिर सारे बच्चों को इकट्ठा करेगा, फिर बच्चों के लिए पिज्जा पता नहीं क्या क्या मंगाया। हाँ
परमार पिज्जा पेंडिंग है यार। हमारे तो चलती है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आपके साहित्य क्षेत्र में जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या भैया? जिसके अंदर 11 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। 11 लाख रुपए नगद राशि मिलती है। सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे भाई सेशन को दबाकर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिसकी नींव 1969 में स्थापना की थी, जो भारत का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार है। राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिनेमा। अगर सिनेमा ऑप्शन में ना हो तो नाम मिलेगा आपको फिल्म, और फिल्म ना हो तो नाम मिलेगा आपको मूवी। क्या नाम मिलेगा? मूवी ना हो तो ऑप्शन में मिलेगा आपको चलचित्र। चलचित्र, ठीक है ना। पट चल पढ़ पट पट और चित यानी कि हेड और टेल। पट पट तो नहीं है, पटापट जरूर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। अब दादा साहेब जो अवार्ड मिला वो सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला? दादा साहेब आपके अवार्ड पाने वाले। जय हिंद भाई साहब। सर कितना क्वेश्चन है? मोहित फौजी क्लास चलेगी जब तक आपकी सांसें चलेंगी। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो। जैसे ही 100 लाइक कंप्लीट होंगे क्लास को रोक दूंगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे मिला था देविका रानी को। किसको मिला था? देविका रानी को 1969 में। और ये एक अभिनेत्री है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। पाकिस्तान और भारत की सीमा हस्ताक्षर निर्धारण करनी। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। उस बाउंड्री की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? और जो ये बनाई गई थी आपके 17 अगस्त 1947 को, जिसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। और राइट उत्तर हो जाएगा सर सीरियल रेडक्लिफ रेखा के दो व्यक्ति के द्वारा, जो इंग्लैंड का उस समय वकील था लाडले। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत रिपोर्ट। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कितने देशों का संगठन है? तो 194 देशों का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? WHO का हेडक्वार्टर लाडले। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। लाइक शेयर करते चले। आई एम गोइंग टू स्कूल। बिल्कुल बद्री जी जाइए आप। चाणक्य नीति से काम लेना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर पड़ता है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है जनेवा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? याद रखना लुसाने। क्या नाम है? जहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। घूमने जाना है? कब जाएगा? अच्छा उसको ले जाइयो। पक्का? इतना प्यार करता है? घर वालों को बता देगा? घर वालों को बता देगा?
इतना प्यार करता है। ले पापा का नंबर दे। शिवांशु प्लस डैश डैश। हाँ, विपिन सर आए क्लास में। हाँ तनिक सुनाइए। हम तो बढ़िया गुरुजी। तो विपिन सर स्टडी स्थल नाम करके एक यूट्यूब बहुत बड़ा चैनल है, और एसएससी जीडी के ऊपर बहुत दबा के काम करते। इनके पास लगभग 18 से 20 टीचर के स्टाफ है, बहुत बड़ी टीम है। और हमारे खास मित्र है, दायना हाथ हमारा, छोटा भाई जरूर है लेकिन मेहनती बहुत है। कहाँ गए विपिन सर, मुझको दिखाई नहीं दे रहे। हाजिरी देने आए थे क्या? ये तो गलत बात है विपिन सर आपकी। अरे आप आए और मैंने सोचा 2 मिनट आपसे बात करेंगे, आप भाग गए। आर्मी बॉय कह रहा है जनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई साहब, इस पर्सन का राइट उत्तर क्या होगा? WHO स्विट्जरलैंड। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या देगा नेक्स्ट पर्सन। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पड़ता है? यूनेस्को का मुख्यालय यहां पे यूनिसेफ दिया गया, जो बालकों की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया, एक पड़ता है यूनेस्को। क्या बोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। दाहिने हाथ का मतलब विपिन सर यही हूं गुरुजी। और विपिन सर कैसे हो? घर परिवार बढ़िया? कल आपकी याद जरूर आई, पर मैं कॉल मिलाने वाला था, अचानक से काम आ गया याद, उस बहाने उस कारण मैं कॉल भी नहीं कर पाया। हाँ, एकेडमी वापस आ गए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पेरिस में पड़ता है। देखो यूनिसेफ का मुख्यालय वहीं पड़ता है जहां पे यूएनओ का मुख्यालय है। अब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना आपके न्यूयॉर्क में कहाँ है। लेकिन यूनेस्को का मुख्यालय कहां पड़ता है? आपके पेरिस में पड़ता है। और जूरिक्स के अंदर आपका मुख्यालय पड़ता किसका? फीफा का। किसका पड़ता आपके? फीफा का। और वाशिंगटन डीसी में पड़ता आपके वर्ल्ड बैंक का। किसका पड़ता? वर्ल्ड बैंक का, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय। मैं अच्छा हूं सर, आप बताइए। अरे गुरुजी आप अच्छे होने चाहिए, आपकी हमें चिंता बहुत रहती है। और ये बता दो गुरुजी, बहुत दिन हो गए, एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा? और मुझे लगता है एसएससी जीडी का रिजल्ट या तो 1 को या 2 जुलाई को आएगा, क्योंकि 26 जून तक आपकी रिपोर्ट भी तो आनी है। हाँ, पहला काम तो घबराना नहीं है किसी को। रिजल्ट के समय अपने रोल नंबर को और अपनी छाती को दबा के रखना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और रिजल्ट निकालेंगे हमारे विपिन सर एसएससी जीडी का, और सब पास करेंगे। सबको पास करना गुरुजी, चाहे एडिटिंग करके एक बार दिखा देना, हाँ बच्चा पास हो गया। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पड़ता है। जस्ट अभी बताया मैंने, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पड़ता है। यूनेस्को जो विश्व आपके सांस्कृतिक विश्व धरोहर संगठन का एक मुख्यालय है। सर आरपीएफ की क्लास कितने बजे होती है? बेटा आरपीएफ की क्लास विपिन सर के चैनल पे एनी टाइम होती है। तो विपिन सर का जो चैनल है उसका नाम है स्टडी स्थल। लेकिन अपना जो अभी चल रहा है वो अभी नेवी के लिए और आर्मी के लिए ही क्लासेस चल रही है। जैसे ही कोई हम आरपीएफ और एसएससी के लिए लेके आएंगे रुझान, तो विपिन सर के चैनल पे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, वहां से पकड़ के मैं वापस ले आऊंगा। हाँ, तो याद रखना यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है आपके पेरिस में। कहां पड़ता है? पेरिस में। अगले पर्सन को देखिए क्या दिखे, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पड़ता है। ये अच्छा पर्सन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पड़ता है लाडले? इंटरपोल का मुख्यालय किस जगह पड़ता है? इंटरपोल का मुख्यालय, एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे। विपिन सर से भी निवेदन है कि लाइक कर दिया करो सेशन को, और शेयर भी कर दिया करो। नेवी के बच्चे आप लेके बैठे हो, एसएससी के बच्चे आ जाइए।
इंटरपोल का जो मुख्यालय ये आपके फ्रांस में पड़ता है। कहां पड़ता है? फ्रांस में। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब समझ जाओ, BRICS, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का मतलब समझ गए यहां पे। तो ब्रिक्स में कितने देश है टोटल अभी? और 5 में पहला ब्राजील, R से आपके रूस, I से इंडिया, C से चीन और साउथ अफ्रीका का मतलब दक्षिण अफ्रीका। तो 5वें नंबर देश को शामिल कब किया गया था? 2011 में। उससे पहले 4 ही संगठन थे जिसे ब्रिक बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिक। अब बोलाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक संगठन बना था आपके 2009 में, लेकिन ये संगठन 5 देशों का कब बना? 2011 में। सर जाने क्यों नहीं दोगे? लक्ष्मी चौधरी, आपका फ्रीडम, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, एक बार मेरी क्लास में जुड़ जाओ। तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा आपके दक्षिण अफ्रीका। एक बात बताइए मुझे, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन बताएगा? और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम कौन बताएगा? ये 2% अगर कोई बता देगा लाडले, वाक्य में पता चल जाएगा पढ़ने वाले बच्चों आप। हाँ वो सही है, प्री नहीं है, प्रिया नहीं है बेटा, प्रिया प्रिया बोल रहा है, प्रिया नहीं है, प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। और याद रखना मुद्रा का नाम है रेंड। क्या नाम है? रेंड बताना, और कुछ मत पढ़ना, एक बार रेंड याद रखना। बद्री अभी अभी आया हुआ है। क्या लिख रही है प्रियंका? ये प्रियंका या अपने वाला मोहन है? अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न, कि ब्रिक्स में अक्सर बी का मतलब क्या है? यार बा यार बंसी, बंसी तो प्रश्न को पढ़ने भी नहीं देता, उससे पहले आंसर निकाल देता है। अच्छा 19 लाइक और करवा दो फिर क्लास को। अच्छा अच्छा, हाँ तो याद रखना बी का मतलब है ब्राजील। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न, कि सीडी का पूरा नाम बताइए। सीडी एक आपके कंप्यूटर डिवाइस है, सीडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सीडी का पूरा नाम। एक और बताइए मुझे, ओटीपी का पूरा नाम। एक और बताइए, एटीएम का पूरा नाम। एक और बताइए मुझे आप, रोम का पूरा नाम और रैम का पूरा नाम। देखो ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड, एक होता है पिन, PIN, इसको बोलते हैं पर्सनल इंडेक्स नंबर, और एटीएम को बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड बोलना है, ऑटोमेटिक नहीं बोलना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और रैम को बोलते हैं यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कभी भी फोन की स्पीड या गति को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रैम का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक प्रकार का क्या होती थी? मेमोरी, जिसके अंदर आपके गाने डाटा वगैरह को स्टोर करते थे और कंप्यूटर में डाल के इसको चलाते। एक आती थी ना पहले फ्लोपी, फ्लोपी, तो वो भी कंप्यूटर की एक समृद्धि इकाई होती है, स्टोरेज। जैसे आजकल वर्तमान में पेन ड्राइव चल चुकी है, हार्ड डिस्क चल चुकी है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर रूस, जापान, USA या इंग्लैंड? बंसीस को लिख ले, गलत है, लिख ले एक बार लिख ले तो बेटा, गलत है ये तेरा, लिख ले एक बार। (1945) में बना था ये। और विश्व बैंक, याद रखना इस विश्व बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन, वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की क्या है? राजधानी है।
तो इसका राइट उत्तर क्या होगा आपके सामने? वाशिंगटन डीसी। अगर ना हो तो अमेरिका कर सकते हो। छोटू इधर आ, कम एयर, विनय कम एयर। मूड तो तेरा भी खराब होगा, तेरा ठीक है ना? इधर आ जाइए अब, तू तो बेटर है। बस है, कैसा है? मैंने सुना है तू पढ़ता नहीं आजकल, खाना खा रहा है? घर से आया था जब वजन कितना था? 47 या 48? 48। ऊपर से तराजू लेके आ एक बार, जा बंसी लेके आ एक बार। अभी सारे बच्चों का वजन नोट करूंगा, किसका क्या है। तुमको बढ़िया पौष्टिक आहार देते, किसका बढ़ा है किसका कम हो ये भी देखूंगा। तेरा कम हुआ है? कम तो अपने आप हुआ है, सबके सामने बोलू? उससे नहीं हुआ, उससे तो वजन बढ़ा है ना। अच्छा, वो छोड़ गई? छोड़ ही गई? कब? बात नहीं कर रही क्यों? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, बातें मत किया अगर थोड़े दिनों में पेपर बेटा है। तो अभी रुको, सारे लोंडो लपाटों का वजन बताता मैं आपको। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई, राम राम, रोम 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 रोम, बिल्कुल रोम रोम। बस बस, छाती निकल जाएगी बाहर। एक बार यही देख कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका की राजधानी। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। एक पर्सन पूछता तुझको मैं, बताएगा पूरा? पक्का बताएगा? ये एक बाड़ा है, बाड़ा समझता? बाड़ा, सुनना, बाड़े के अंदर मुर्गी है और मुर्गियां है पूरी की पूरी 50। कितनी मुर्गियां है? 50 है, ठीक है। और बाड़े के अंदर ये तेरी क्या है? कुर्सी। क्या भैया? कुर्सी। और कुर्सी पे कौन बैठा है? विनय। कौन बैठा है? विनय। और बाड़े के अंदर 50 मुर्गी है, प्लस में, रुक जा एक बार, छोड़ दे एक बार, 50 मुर्गी है और 10 गायें हैं। कितनी है? 10 गायें हैं। अब ये बता, बाड़े के अंदर कितने कितने सिर हैं और कितनी टांगे हैं? टांगे, टांगे का मतलब समझता है? लेग पीस नहीं, आपके पांव। अब ये दोनों बातें बता दे, यहां लिख। अब ये पर्सन में बच्चा फंस गया। 59 किस में? शिवांशु तेरा? बंसी में 59 वजन है, बंसी में। हाँ शिवांशु, नहीं तुलेगा? तुल तो एक बार, आ जा, नजर लग जाती इसको। मुझे नहीं, लिख दे। टांगे कितनी है और ये कितना लिखा है? ढंग से लिख इसको, इरेज कर, हाँ से, ऐसे नहीं होता। 56, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, कैमरा भी पीछे। ये पर्सन करे सारे। एक बाड़े के अंदर 50 मुर्गी है और 10 गाय है, और बाड़े के अंदर विनय बैठा है और विनय बता रहा है कितनी टांग और कितनी आपके मुर्गियां हैं, मुर्गियों के सिर है। बैठ 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 बैठ। हाँ, विक्की विवेक में वजन देखते कितना है? पूरा 60। आगे हट, तू चल जी तू। सत्तावन, ठीक है। विनय वेट देख तेरा। वही है 47। 59, ठीक है। इधर आ एन, इधर आ एन, इधर आ। एक पर्सन दिया, इतने आप ये पर्सन करें। एक बाड़ा है जिसमें 50 मुर्गी है, 10 गाय है और विनय कुर्सी पे बैठा है। और इस बाड़े के अंदर आपके कितने सिर है
और कितनी टांगे हैं? ठीक है, 60 है। आ जाओ, ये आजा। ये रही गाय लिख रखा। इधर आओ, ये प्रशांत। सर आपका भी बताओ, मेरा वेट बताऊंगा, रुक जाओ, वेट करो। उतर के चढ़, अब चढ़। खराब कर दिया। दोबारा से ऑन ऑफ कर, ऑन ऑफ कर पीछे से। शिवांशु से कम है। अरे मेरे अंदर है 70 पूरा, 70। इधर आ जब। अब देखिए मुर्गियों की टांग कितनी होती है, इनटू आपके 50, और 10 गायें इनटू आपके 4, यानी कि 40, और ये आपके 100। तो टोटल टांग कितनी हो गई? 140, और प्लस में 2 विने की टांग, यानी कि टांगे 142, और 50 और 10 कितने? 60, और एक विने, यानी कि 61 सिर है। बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो इसका पूरा नाम बताइए। डब्लू यानी कि WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड लाइफ आपके फंड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी। नेक्स्ट पर्सन। ओपेक एक संगठन है। ओपेक संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है? ओपेक संगठन का मुख्यालय, ओपेक एक संगठन है, जुरिक्स नहीं है। सर हमको आर्मी में जाना है तो तैयारी करें बेटा। सर प्रशांत को बोलना, प्रशांत यही बैठा है। सी बता रहे। देखो ओपेक संगठन का मुख्यालय पड़ता है वीना, और ओपेक संगठन बनाया गया था 1960 में, जो 14 देशों का तेल निर्यातक संगठन है, जो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी का नाम है। अगले प्रश्न का देखिए। अडोल्फ हिटलर का जन्म भी यहीं हुआ था। रेड डाटा बुक किसको दर्शाती है? रेड डाटा एक किताब है जो किस चीज को दर्शाती है? जो आपके लुप्त हो रहे आपके जंतु है उनको दर्शाती है। जीव जो लुप्त हो चुके या लुप्त होने के कगार पे, जैसे डायनासोर वगैरह लुप्त हो चुके हैं। सर कुर्सी के भी अरे यहां पर सजीव की बात हो रही है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न। आईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी, आईपीसी। आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोला जाता है इंडियन पिनल कोड, जो पुलिस लाइन में यूज में लेते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पड़ता है लाडले? बताइए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला, जहां अंतरराष्ट्रीय चावल शोध केंद्र पड़ता है। सुनिए क्या बता रहा है। एक ही बात है। एशिया विकास का मतलब होता है, एशिया से ए बन गया, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, और बी का मतलब बैंक। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला, भारत का पहला नहीं पूछ रहा, पूरे विश्व का पूछ रहा है। अंतरिक्ष यात्री। लव यू गुरुदेव, लव यू।
हाँ जाओ, जा बंसी, आराम आराम से जाना। यहाँ पे दो बच्चे बैठेंगे, एक विवेक और एक वो। बस 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 बस, अरे बस बस बस, अरे बंसी बस बस बस। देखो, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये चंद्रमा पे गया था, चंद्रमा पे। यहां पर अंतरिक्ष बात करा स्पेस की, जो यूरी गागरिन के द्वारा 1961 के अंदर। और ये व्यक्ति कहां का था? और रूस का। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी। यहां अंतरिक्ष की बात कर रहा है, अगर चंद्रमा की बात करेगा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 1969 में, और व्यक्ति कहां का? यूएसए का। एक 110 केजी वजन किसका बता दिया? सुनील सर का वजन लगभग यही है, 73-4। आगे देखिए, नहीं नहीं, अब वो नहीं है। सतीश धवज अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? सतीश धवज अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? सतीश धवज अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? आधा कप चाय बना ला, आधा ही कप बनवा के लाइयो, आधा ही कप, आधा कप बनवा ला। छोटी मैडम होगी या गुरुजी को बोल के आधा ही कप देना। हाँ, 4 लगा लिए। ऐसा कौन था जो काम वाम कोई नहीं करता? सर हरामी एक काम चोर है। विवेक, तुझे मैंने काम का बोला था, वो काम कर दिया क्या? अरे जो काम का बोला था वो काम कर दिया क्या? अनिष्का, सविता सी उत्तर है। देखो, सतीश धवज अंतरिक्ष केंद्र पड़ता है भारत के आंध्र प्रदेश में, जो आपके जिसे श्री हरिकोटा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? और इस विक्रम साराभाई को कहा जाता है इसरो का पिता, इसरो का जनक। तो हमारे इसरो का जनक कौन था? विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई इसरो संगठन के पहले पहले क्या थे? अध्यक्ष भी थे। इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था? आपको याद रखना, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई खुद एक स्पेस सेंटर है, जो तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम के अंदर पड़ता है। उत्तर संख्या आपके डी बिल्कुल राइट है। अगर कोई विद्यार्थी टाइपिंग करना चाहता है, हमारे पास टाइपिंग के लिए आना चाहता है, टाइपिंग के लिए, या हमारे पास स्टडी करवा सकता है, टीचिंग करवा सकता है, टीचिंग यानी कि टीच करने के लिए, तो टीचिंग के लिए हमारे पास जुड़ सकता है। अगर कोई टाइपिंग, अगर किसी विद्यार्थी हिंदी में टाइपिंग करना चाहता है, तो आप के लिए अभी सेवा उपलब्ध है। 95180694 पर आप अपना रिज्यूम या अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म, हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन एकेडमी में अगर पढ़ाना चाहता हो, कई स्कूल में पढ़ाया हो और एक्सपीरियंस बना हो, और यूट्यूब की दुनिया में आना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है दोस्तों। सर स्पीड बताइए प्लीज। स्पीड कुछ नहीं है, बस आप कंटेंट छाप सकते हो तो आपको उसका बदले का पैसा भी दिया जाएगा। तो जो भी टाइपिंग के लिए या टीचिंग के लिए हमारे संस्थान में सेवा देना चाहता है, तो दिए गए नंबर पे अपना नाम पता लिख दो। ये ऑफर ओनली फॉर आज का है, बार बार का नहीं है। मैं ब्लॉक हूं क्या? नहीं सुनील भाकर, तू ऑन है। देखो, अंतरिक्ष केंद्र हो गया। आगे देखिए क्या दी गया कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
चंद्रमा पे पहला कदम, तो चंद्रमा पे पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, जो आपके 21 जुलाई 1969 को, और ये यूएसए का व्यक्ति था। और अपने साथ जो ये यान लेके गया था सैटेलाइट, उसका नाम था अपोलो, अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11 यान के साथ गया, जिसके साथ दो अन्य व्यक्ति, टोटल 3 व्यक्तियों ने सफर तय किया था। जो चंद्रमा की धरती पे उतरा था, और कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है, देखिए प्रश्न को। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, और जिसकी स्पेस से उतरते समय या स्पेस में रहते हुए आपके क्या हो गई? मृत्यु भी। जो करनाल हरियाणा से संबंधित है, जिनका नाम आता है कल्पना चावला। लेकिन कई बार क्या होता है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 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 समय बिताने वाली वुमेन कौन थी? तो याद रखना आपके, यानी कि महिला कौन थी, वुमेन कौन थी? तो सुनीता विलियम्स, जिसका संबंध गुजरात राज्य से, जो भारत की दूसरी महिला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे भाई। नेक्स्ट पर्सन को देखेंगे लाडले, क्या देगा नेक्स्ट पर्सन, फटाफट से। हाँ, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइए, जो अभी इसके ऊपर डिबेट भी चली थी। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे? है? अच्छा, हो गई? कब तक? 1 बजे के बाद सब तहस नहस हो जाएगा भाई साहब, सुन लो अभी। 1 बजे सबकी हड्डियां तोड़ूंगा, टेस्ट लूंगा सबका, 1 से 5 बजे तक। तुम्हें फौजी बनाना मेरी ये जिंदगी है। भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का जो नाम है, उसे बोलते तेजस। वो चाय बनाने लग गया क्या राजकुमार? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध, तुम भी खा लो अगर खाना खाना हो तो, ऐसे लिखा का डेली, जो नहीं आता। डेविस कप का संबंध किससे है लाडले? पीछे कौन चल रहा है भाई? देखिए क्या दिखे, डेविस कप का संबंध है आपके, सॉरी, लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न आपके, डूरेंट कप का संबंध किससे है? जो सबसे एक पुराने कप की श्रेणी में आता है। डूरेंट कप का संबंध किससे है लाडले? फटाफट से कमेंट करोगे। अंशिका, सविता, सी उत्तर बता रहे हैं। नहीं, आज तो जल्दी खाऊ। एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी विद्यार्थी फटाफट से। सुनील सैनी कह रहे सी उत्तर आएगा सर इसका। डूरेंट कप का जो संबंध है लाडले, वो याद रखना फुटबॉल से है, और फुटबॉल का सबसे प्राचीनतम कप है। प्राचीनतम कप या सम्मान बोल सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से छटनी कीजिए। मुकेश राणा हमारे बीच में जुड़े हैं। कल नहीं, एक, हाँ,
फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। शुभम सरोज, बिल्कुल धन्यवाद बेटा। ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए जाइए जाइए। क्रिकेट में दिया जाता है, बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए हैं? पहले आधुनिक खेल ओलंपिक का आयोजन कहाँ के? ओ विवेक, इतनी चाय नहीं यार, कप ले क्या, जा खाली कप ले क्या ऊपर से, तेरे को पिलाता हूँ। जा लिया लिया ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तू जा विवेक। सब कुछ झूठ है। अरे क्या झूठ हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ, इस प्रकार की तैयारी रहेगी तो पेपर निकाल लोगे लाडले। ऐसी तैयारी तो सफलता दिलाती है आपको। तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था ये आपके एथेंस में किया गया था और 1896 के अंदर। लेकिन दूसरे हुए थे 1900 के अंदर आपके पेरिस के अंदर। ये सेकंड ओलंपिक आपके, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था लाडले। प्रियंका यादव, एथेंस में, बिल्कुल राइट उत्तर बेटा। एथेंस यूनान, जो वर्तमान में ग्रीस की राजधानी है। इसके ऊपर रफ करियो, कोई कपड़ा वपड़ा रफ कर दे। कागज दो क्या? कागज दो, रुक जा। ले, अरे ले ले, पकड़ पकड़, चप्पल हटा। अरे मक्खियां आएगी बहुत सारी। और ये मक्खी वाला चला दिया करो, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, ये मक्खी वाला ऑन कर दिया करो, एक आदमी मर जाएगी कोई। झमेला क्या है, तार वार नहीं डालते क्या तुम? दोनों कब ले गया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर। एक बार चेक इट करियो क्या रिपोर्ट है। पता है क्या सर, चाय नहीं दूध पिया करो। हाँ, भैंस बांधे अड़े दूध के। हाँ, तो ओलंपिक आधुनिक खेल एथेंस याद रखना। अगले देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है? 1 मई, चाय पहले ठंडी हो जाएगी। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ा देते हो। दोस्तों चीजों को क्या होता है, जल्दबाजी नहीं करनी, चीजों को शांतिपूर्वक पढ़ना है। नीरज गुप्ता हमारे बीच में जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। नीरज गुप्ता ये विद्यार्थी हरियाणा से जुड़ा है, अपना पुराना स्टूडेंट है। और नीरज कैसा है? बढ़िया, घर परिवार अच्छा? सर आप रसिया की चाय पियोगे क्या? जब रसिया की बात ही कर दी तो चाय थोड़ी पियेंगे। देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला, 8 मार्च को आपके डे मनाया जाता है। तो समझ गए
ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जा 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 अपनी अपनी रोटी चौपड़ के रख लो, जितनी खानी है, 4 या 4, जो भी खानी है। शिक्षक दिवस याद रहना चाहिए, खा लेना 1 घंटे बाद। हाँ, 5 सितंबर को, 27 सितंबर को विश्व आपके पर्यटन दिवस, और 16 अक्टूबर को याद रखना विश्व खाद्य दिवस, और 8 सितंबर को बनाता है विश्व आपके साक्षरता दिवस। अच्छा, फोन आ गया क्या? लो बात करो। हेलो, जय श्री राम। और कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है? एकेडमी कब आ रहा है? जयपुर राजस्थान ऑक्सफोर्ड के अंदर राकेश चौधरी आपका वेलकम करेंगे, माला लेके। फटाफट वर्दी में दिखना चाहिए। अच्छा, और ये खटाफट की आवाज कैसे आ रही है? खटाखट पटापट की आवाज आ रही है ये पीछे से? अच्छा, सारी बातें नहीं बताते। हाँ, सब मुझे पता है, टपाटप की आवाज आ रही है। कोई नहीं, वर्दी में आ जाएगा, इसका स्वागत करेंगे। तो याद रखना, शिक्षक दिवस आपके 5 सितंबर को। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की मुद्रा का नाम बता दो। जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी का नाम, राजधानी को बोलते हैं बर्लिन। क्या बोलते हैं? बर्लिन कहा जाता है। 1 बजे मुकेश राणा कह रहा है सर आई लव यू सर। आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू 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 टू। टोटल गेमिंग टपाटप मतलब उनका फक्का है पंखा, और वो ऐसे टपाटप करता रहता। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करो भाई दबाकर। जर्मनी की मुद्रा को कहा जाता है, याद लाडले याद रखना, यूरो। और पीसो कहा जाता आपके अर्जेंटीना, और प्लस में आपके चिली, और प्लस में आपके कौन सा? फिलीपींस। रुक जा, ये कब भी ले जाइयो, एक बार रुक जा। सर आप कहां से हो? बेटा मैं नागालैंड से हूं। हेलो, ये बच्चा एक कह रहा है गुरुजी आपके माइक से कोई चिप चिप पिप पिप की आवाज आ रही है। किच पिच चिप चिप की आवाज। अब देखिए आवाज आ रही है क्या सही? एक बार चेक करिए। हाँ, अरे ये चिप चिप पिप पिप यहां से नहीं आ रही, आपके कोई पड़ोसी से आ रही होगी। आगे देखिए क्या दिया गया फटाफट से, कि कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राम जो लाइन बिछाई गई थी या शुरू की गई थी, वो किस वर्ष में की गई थी? जो लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय इसको किया जाता है। नो सर, सही आ रही है, पर एक बच्चा बोल रहा सर ये चिप चिप पिच पिच की आवाज आ रही है। भाई तेरे कोई बगल में देख ले, कोई रूम से आ रही होगी। नाम तो यहां गुरुजी का लगा रहा है, तेरे कोई पड़ोसी से आ रही होगी, पागल कहीं का। तो याद रखना 1854 में, 1854। अगला देखिए क्या दिया गया आपके, बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ? प्रबोध का मतलब है
कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये कहां पर होती है लाडले? फटाफट से कमेंट करेंगे। सर वॉइस सही आ रही है? पता नहीं, एक बच्चा ही कह रहा है कि वॉइस, एक बार चेक करके बताइए वॉइस सही है क्या? वॉइस सही है क्या, एक बार बताना चेक करके। ये बच्चे भी ना पढ़ाई नहीं करने देंगे। मैंने कितनी बार बोला है ढंग का फोन लिया हो, ढंग का उसके अंदर वो वो क्या होते हैं, वो एयरबड्स होते हैं, हेडफोन होते हैं, एयरफोन्स होती हैं आपके, उसका यूज ढंग से करो आप, अच्छे ही लेके अच्छी क्वालिटी की। पर आप मानते नहीं हो। मैंने कितनी बार बोला पढ़ाई पे अच्छा पैसा खर्च करो। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, बिल्कुल होनहार विद्यार्थी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। सेशन को दबाकर शेयर करेंगे सारे विद्यार्थी, सेशन को दबाकर शेयर करेंगे सभी विद्यार्थी। हाँ लव यू सर, लव यू भाई, कितना प्यार करे सर। आपकी सेटिंग है क्या? जीतू बली, बहुत अच्छा मैसेज करा यार तूने, बहुत शानदार मैसेज लिखा है। तेरे को शर्म नहीं आई हरामी? हाँ कान खराब हो गया, पता नहीं भाई साहब कह रहा किरपिर की आवाज आ रही है। तो बोध, आपके बोध गया से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी लाडले? राष्ट्रीय जनगणना, हमारे देश की जनगणना को शुरू किस वर्ष में किया जाता है? जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में की जाती है? फटाफट से कमेंट करेंगे। जनगणना की शुरुआत, जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? बोर्ड आ गया? क्या पूछ रहे हो आप रजनी बेटा? सर जी क्लास जल्दी से करवा दो। क्लास चलेगी लंबी बेटा, आराम से प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय जनगणना जो आपके 1872 के अंदर, लेकिन भारत की पहली दशकीय जनगणना, तो ये याद रखना 1881 में लॉर्ड रिपन वाटर पोलो के एक टीम में, कई बार आपको खेल के बारे में उसकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेता है, सिंगल टीम, सिंगल पक्ष की ओर। पागल ऐसा मैसेज नहीं करते कभी भी। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, जबकि पोलो के अंदर आपके 4 होते हैं, और 9 होते हैं आपके बेसबॉल, और प्लस में आपके खो खो, ठीक है, और 5 होते हैं बास्केट बॉल के अंदर। और याद रखना आपके वॉलीबॉल की अगर बात की जाए, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल के अंदर होते हैं आपके 6 प्लेयर। कितने होते हैं लाडले? 6 प्लेयर। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह आपके सामने ए उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न लाडले फटाफट से, नेक्स्ट प्रश्न को, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उसका नाम क्या था लाडले? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज हमारे गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा मिली है, 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई इसको। और मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता है, मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या है? फादर हैं,
फादर है, ये आपको ध्यान देना। लेकिन लाला लाजपत राय ये नहीं, इसका राइट उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का जो नाम है ये गोपाल कृष्ण गोखले आपको करना पड़ेगा। उत्तर संख्या आपके डी बिल्कुल राइट उत्तर आया है, बिल्कुल गोखले गोखले। दिलवर फौजी का उत्तर बिल्कुल राइट है बेटा। एक बार सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे, जो भी चैनल पे नया बनाए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे लाडले। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देगा नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। भारत में सबसे तेज दौड़ने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत में सबसे तेज दौड़ने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। और भारत में जो रेलगाड़ी की शुरुआत है, शुरुआत या इसके जनक की बात कर दो, यानी कि शुरुआत और इसके पिता कौन थे? भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत और इसके पिता या जनक का नाम बताइए लाडले फटाफट से। जीतू बली भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले, माफ कर दिया लाडले, अब की बार उल्टा मत बोलियो यार। वंदे भारत बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन शुरुआत की जाती है आपके 1853 में और इसके जनक कहलाते आपके लॉर्ड डलहौजी। आपको ध्यान देना, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में इसको शुरू किया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। गतिमान एक्सप्रेस पहले होती थी, अब नहीं है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए कि शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है लाडले? शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और शाम को 9 बजे, रात्रि 9 बजे आपके धमाकेदार क्लास लेके आऊंगा लाडले, धमाकेदार 9 बजे। बी बता रहे, बी बता रहे, बी बता रहे, बी बिल्कुल। आर्मी डे की अगर बात की जाए तो 15 जनवरी और 30 जनवरी को आता आपके शहीद दिवस। आपको ध्यान देना है जो गांधी जी की, याद रखना गांधी जी की क्या है? पुण्य तिथि यानी कि श्रद्धांजलि दिवस। खुशी राजपूत भी उत्तर बता रहे। खुशी राजपूत, क्या आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो? छोटी बहन खुशी। मुकेश राणा, प्रश्न देखिए क्या दिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। सर मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आना, देखो जल्द आपके लिए लेके आएंगे। हमारा टेक्निकल गया हुआ है तो टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो शहीद दिवस याद रखना आपके 30 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, आपके धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से? बहुत ही शानदार प्रश्न है। धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से? धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? फटाफट से कमेंट करके बताना सारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट करके बताओगे। आज शाम को 9 बजे मॉडल पेपर है, आज शाम को मॉडल पेपर है। प्रशांत टेक्निकल, तो ही लोंडा काम का होता तो मॉडल पेपर डेली होता। क्लास पूरी करना, हाँ बिल्कुल क्लास चलेगी, लंबी लॉन्ग क्लास चलेगी, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है जी जान से। इसलिए अग्नि प्रचंड का दूसरा दिन आपके सामने, अग्नि प्रचंड
चंचल, डीपी तो ऐसे लगाएंगे जैसे कटरीना कैफ की छोटी बहन है, पागल लोंडिया। यहां ध्यान देना आपके हॉकी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके। नारायण कीर्ति सेन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न। नारायण कीर्ति सेन का संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? नारायण कीर्ति सेन, सुनील सर ने बोला है, सुनील सर ने बोला है, तो सुनील सर क्या एडोल्फ हिटलर के यार दोस्त रहे हैं क्या? है? दिलवर फौजी का उत्तर नहीं आ रहा, इमोजी आ रहे फटाफट। 9 बजे रात को, हाँ बिल्कुल, राती जोगा होगा रात को 9 बजे आपका। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई चल रही है मलाई। नारायण कीर्ति सेन का जो संबंध है ये कार रेसिंग से जुड़ा हुआ है, कार रेसिंग से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। पंचतंत्र नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है लाडले? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न का उत्तर आप देने की कोशिश करो। पंचतंत्र नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर लाडले, बिल्कुल 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 बी उत्तर बता रहे हैं कि सर रघुवीर स्याग नहीं, विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। लेकिन एक पुस्तक मिलेगी आपको भैया आपके हरचरित्र। हरचरित्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हरचरित्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट से कमेंट करेंगे। अंकिता मेला, सर बीएसएफ फीमेल की हाइट कितनी चाहिए? बीएसएफ फीमेल की जो हाइट चाहिए गुड़िया 157 आपको सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देना। कैसिस बघेल शर्मा बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर, लेकिन हर चरित्र लिखित है आपके बाण भट्ट के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिए गए। गीतांजलि की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई? और इसी रचना के कारण सन 1913 में आपके स्वीडन सरकार के द्वारा उसे एशिया का सबसे पहला साहित्य क्षेत्र में क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार। अंकिता आपको बता दिया मैंने मैसेज करके 157। केएल राहुल 21 मिलियन बी उत्तर बता रहे हैं। मोस्ट वेलकम डियर आपका। खाटू वाले के दीवाने बी उत्तर बता रहे। नहीं बता रही हो क्या? अरे क्या हो गया बद्री, किसके पीछे पड़ गया? प्रगति यादव का बी उत्तर आया। दीपा हमारी क्लास में लाइव जुड़ी है, धन्यवाद दीपा आपका। सुबह से क्लास चल रही है, पता नहीं कहां घूम रही है, पागल है। हाँ तो छोटी बहन जब भी क्लास हो तब क्लास में आ जाए करो। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न को देखिए लाडले क्या दिया फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से एक रचना है और अष्टाध्यायी को लिखने का कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताइए। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार लाइक और शेयर कर दो, एक बार लाइक और क्या कर दो, शेयर कर दो लाडले। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। हाँ कशिश बघेल का बी उत्तर गया है, बी उत्तर गया है। खुशी राजपूत का बी उत्तर है। विपिन राजपूत का बी उत्तर। हाँ दिलवर फौजी का भी बी उत्तर। अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी गई है जो आपके संस्कृत के जनक पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, कल्लण के द्वारा लिखी गई है। राज तरंगणी राज तरंगणी पुस्तक किसने लिखी है? कल्लण ने। और बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है कादंबरी और प्लस में आपके हर्ष चरित्र। और आपके
चाणक्य के द्वारा लिखी गई आपके अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली भी कहा गया है। आगे देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर पे किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत अमेरिका की ड्रामा कंपनी के द्वारा 1929 में इसकी स्थापना की गई। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है लाडले? हर हर महादेव, गुरुदेव महादेव महादेव। रजनी लाइक शेयर करे सारे बच्चे। शुभम सरोज कह रहा है गुरुजी आई लव यू टू, दिल से आई लव यू, दिल से। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ए सफर के राही, कैसे वो यार रोबोट सर ही सुनाते हैं। ए सफर के मुसाफिर यूं थक के ना बैठ, चलता चल चलता चल, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ऐसे कुछ है। वो रोबोट सर पे ही ज्यादा सूट होती है। हाँ, फिल्म के क्षेत्र में, बिल्कुल राइट उत्तर आपके फिल्म के क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखिए। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? 1901 में स्थापना हुई थी। देखो आपके जो ऑस्कर अवार्ड है उसकी 1929 के अंदर, 1929। सर नर्सिंग असिस्टेंट में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल लाडले। तांडव मिश्रा दोपहर का प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार नमस्कार। कैसिस बघेल कह रहे बी। देखो दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा का नाम है चीनी। इस चीनी को बोलते हैं मदारिन, मदारिन 1 नंबर पे। और 2 नंबर पे बोली जाती है आपके इंग्लिश, सॉरी हाँ 2 नंबर पे आपके इंग्लिश, और 3 नंबर पे बोली जाती है आपके हिंदी, और 4 नंबर पे स्पेनिश बोली जाती है। अंकिता कह रही है हिंदी। बेटा हिंदी गलत हो जाएगा, आपका राइट उत्तर होगा चीनी मदारिन। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया आपके। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्य उदय के देश के नाम से किसे जानते हैं? जापान, थाईलैंड, भारत या चीन को? सूर्य उदय, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? सर मैं नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूं तो लाडले जीएस है, जीएस हर किसी में आती है। वीर तुम बढ़े चलो। हाँ बी 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 बी। एक बार सारे विद्यार्थी 50+ लाइव कर दो भाई, 50+ लाइव कर दो। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने चैट सेक्शन में दे रखा है। जापान 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 होगा सर, बिल्कुल जापान आपको ध्यान देना है। लेकिन सूर्य उदय की जगह सूर्य अस्त की बात आ जाए तो सूर्य अस्त या डूबता हुआ, डूबता हुआ तो ये कहा जाता है आपके ब्रिटेन, ब्रिटेन या इंग्लैंड को। और मध्य मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये कहा जाता है नॉर्वे को। और सूर्य एक क्या है? सूर्य एक सर तारा है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सर चीनी भाषा 2 पे है। नवीन जांगिड़ हाथ जोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न कि मेकमोन लाइन किन 2 देशों के बीच पड़ती है? ठंडा पानी पिला दे यार, कहां घूम रहा है। अरे चला जा, मुंह पे मारूंगा मैं। आया बच्चा प्यासे को। दोनों जने कहां भाग गए थे? पागल है क्या?
अर्ली हो जाएगी। अब बदतमीज, टेक्निकल पानी मार रहा है मुंह पे, हरामी कहीं का। क्या दी गए, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में, मैकमोहन लाइन का जो निर्माण किया था ये 27 अप्रैल आपके 1914 को खींची गई, और इसकी अगर बात की जाए तो ये भारत और चीन के बीच में पड़ती है, ये ध्यान देना, भारत और चीन के बीच में। सर गाइड फॉर एकेडमी ऑल राउंड कितनी बार बताऊं, हमारी एकेडमी की अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, कॉल कर ले, पागल कहीं का। 1000 बार समझाया तुम्हें, 1000 बार समझाया, चीजों को ध्यान रखो, ध्यान रखो, तुम मानते नहीं हो। कुछ नहीं, एक बच्चा पूछा सर गाइड फॉर योर एकेडमी। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया आपके, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया। ये पर्सन तो किसी का गलत भी नहीं हो सकता, दिल्ली चलो का नारा, उन दोनों लोंडो लपाटों को नीचे बुला। तो याद रखना आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन आपके, अच्छा ये वाले आगे क्या, कोई नहीं 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 कोई नहीं। हाँ अब देखना आपके सामने बहुत शानदार सेशन लगा है।